यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही चैतन्य परमात्मा महादानी होता है। इसलिए क्योंकि जगत का वैभव जगत को अर्पण कर देता है।
इसलिए कि पूर्ण प्रामाणिकता से परद्रव्य को अपने पास रंच मात्र भी अनुभव नहीं करता है। देह के अनंत परमाणु और विकल्प का यह मेला उन समस्त अनंत 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 प्रकार के जालों से मुक्त होकर जो ज्ञान मात्र चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता में अभेद होता है, वह उस सागर की गहराई में पहुंच जाता है जिस सागर की गहराई में पहुंचने पर अतीन्द्रिय आनंद के मोती प्राप्त होते हैं। मगर मोती प्राप्त हुए हैं इस विकल्प से भी आनंद नहीं है, क्योंकि उन विकल्पों का भी वहां अभाव है। किसे दिखाऊं मैं उस अतीन्द्रिय आनंद के मोती को? कोई तो होना चाहिए सागर की गहराई में कि जिनके सामने ये मैं मोती बताऊं। फिर इन मोतियों को मैं किनके सामने बताऊं? कोई अपने हाथ में पत्थर के टुकड़े को पकड़ करके रखता हो तो ये भाव आएगा कि मैं उसके सामने ये बताऊं कि मेरे पास हीरे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए जिसके सामने मैं ये बता सकूं कि मेरे साथ ये हीरे प्राप्त हुए हैं, मोती प्राप्त हुए हैं। हिटलर ने बहुत से लोगों को मार डाला, मगर सभी को नहीं मार डाला, क्योंकि सभी को मार डाले तो फिर अहंकार किसके सामने करे। इसलिए कुछ लोगों का तो जिंदा रहना जरूरी था जिसके सामने ये बताया जा सके कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ हूं। ये अहंकार का उद्घोष किसके सामने करेगा? इसलिए बड़े से बड़ा योद्धा सारे जगत का संहार करना नहीं चाहता, कुछ तो बचा करके रखना चाहता है जिसके सामने वह बता सके मैं कौन हूं। सागर की गहराई में जब वह मोती प्राप्त होते हैं तो कोई नहीं है जिसके सामने बताया जा सके, मगर वहां इतना विकल्प तो है कि बाहर निकल करके मैं किसी के सामने ये बताऊंगा कि देखो मैंने मोती को पा लिया है। मगर निर्विकल्प अनुभूति की बात तो कुछ और है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद के मोती प्राप्त होते हैं, उस समय उस मोती को पाने के काल में विकल्प ही नहीं है कि मैं किसी के सामने ये बताऊं। उस अभेद, निर्द्वंद, एकाकी, अभेद उस अनुभूति, वही निर्वचनीय अनुभूति है। उतनी गहराई में चले जाना कि जहां देह का ही पता नहीं, और जहां देह का ही पता नहीं, जो देह सागर की गहराई में गया है, तो फिर उन तरंगों का पता भी कैसे चलेगा? फिर किनारे का पता कैसे चलेगा? फिर किनारे पर बसे हुए जो मकान है उसका पता कैसे चलेगा? उतनी गहराई में और सदाकाल के लिए जब कोई जीव अपने चैतन्य स्वरूप में ऐसा अभेद होता है, एक समय के लिए वह अपूर्व क्षणिक अनुभूति को चख लेता है। उस अनुभूति के आनंद का रस चखते ही वह देह के परमाणुओं के साथ में होता है, मगर वह इतनी औपचारिकता होती है जैसे किसी ने मकान तो बेच दिया है फिर भी मकान में रहता है। अब उसका उस मकान में बस थोड़े समय के लिए रहना है, धन आ चुका है, सौदा हो चुका है, सब कुछ लेन देन हो चुकी है। अब यह औपचारिकता है कि घर को खाली करना है, और इस वजह से उस घर में यदि कहीं पर भी दरार हो जाए, घर में कुछ नुकसान हो जाए, तो वह जिस तरह से देखता है ऐसे ही ज्ञानी इस देह के परमाणु को देखता है। मगर वह व्यक्ति इतना देखता है कि इस घर को मैंने बेच दिया है, भले मैं कभी इस घर में रहता था,
न्यायक की ध्रुवता की जो अनुभूति, वह अनुभूति ऐसी है कि इस देह में अब मुझे रहना ही नहीं है। यदि ये भाव आ जाए कि इस देह में अब मुझे रहना ही नहीं है, यदि ये भाव आ जाए कि इस देह में अब मुझे रहना ही नहीं है, तो वह मिथ्यात्व का कहीं ना कहीं भीतर में पोषण हो रहा है। इस देह में अब मुझे रहना ही नहीं है, क्योंकि उसमें ये बात छुपी हुई है कि इस देह में कभी तो मैं रहता था। ज्ञान की अनुभूति होते ही इस देह में अब मुझे रहना नहीं है, मैं ऐसी सत्ता हूं जो देह में कभी रही ही नहीं। बस उस सत्ता की अनुभूति, उस सत्ता का एहसास, उस सत्ता को अस्पर्शी, उस सत्ता में कहीं पर भी परमाणुओं का प्रवेश न हो, ऐसी घनपिंड सत्ता को देखना, और जहां इन विकल्पों का प्रवेश न होता हो। क्योंकि जब तत्व विचार करते करते वह ज्ञानी उस दशा को पाया कि जिस समय वहां ज्ञान ज्ञायक में जब समा गया, तो बाहर में जो भी विकल्प थे, विकल्प के कोलाहल थे, मगर उन विकल्पों के कोलाहल का भीतर में कहीं पर भी प्रवेश नहीं पाया, क्योंकि शांत मौन स्वरूप की अनुभूति। जैसे समझने के लिए कि तत्व विचार चल रहा है 3 बजे से लेकर के, बीच में फिर परिणाम पलटते गए। मैं ध्रुव चैतन्य, ये देह मैं नहीं हूं। मैं ध्रुव चैतन्य, विकल्प में नहीं हूं। ये विचार चलता रहता है, और ये विचार कोलाहल है। ये जो विचार कोलाहल है, ये चलता है क्योंकि विकल्पात्मक है। अभी तो पहला चरण आगे बढ़ाया, अभी तो मंगलाचरण हुआ, अभी तो तत्व विचार से शुरुआत हुई है, अभी तो खाली सुवास का पता चला है, फूल को तो देखा ही नहीं है। अभी तो शीतलता का ही, वो शीतल शीतल हवा का अनुभव हो रहा है, सागर की उन तरंगों को देखा नहीं है, सागर का पागलपन देखा नहीं है, सागर की गहराई को देखा नहीं है। वो जो दूर से थोड़ी झलक मिलनी प्रारंभ हुई है, बस वही है। 3 बजे से तत्व विचार प्रारंभ हुआ। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। मगर ये जो तत्व विचार है, ये तत्व विचार फॉर्मालिटी नहीं है। ये तत्व विचार में पूरी तरह से अपने प्राण को न्योछावर करने की पूरी तैयारी है। उस तत्व विचार में इस देह के अनंत 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 परमाणुओं में बिल्कुल वहां न रह करके गैर हाजिर होने की तैयारी है। बस जैसे बच्चे को पता चल जाए कि यदि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मेरा नाम निकल जाएगा, तो भी जिस बच्चे में ये साहस हो, क्योंकि रोज रोज यदि नहीं जाएगा तो फिर वहां उसका नाम नहीं रहेगा। और वो तैयारी है, और तैयारी है तो फिर वह निर्भय भी है, क्योंकि ये जानते हुए कि वहां नहीं जाऊंगा तो मेरा नाम वहां स्कूल में रहेगा नहीं। ऐसा ही ये स्वरूप है। यदि स्कूल में मैं नहीं जाता तो वहां पर नाम मेरा नहीं रहता, वहां कोई अधिकार नहीं है, फिर वहां जाने का अधिकार भी नहीं रहता, अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। पहले वहां पर नाम था, घुसने दिया जाता था, क्योंकि वहां का हिस्सा था। अब वो वहां का हिस्सा नहीं रहा। जब न्यायक देव में, चैतन्य में उपयोग ढल जाता है, तब परमाणुओं से गैर हाजिर हो जाता है। वह अपनी अटेंडेंस के लिए वह परमाणुओं के पास नहीं जाता। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। तुम ये अनुभव करो कि परमाणुओं के पास में जो उपयोग नहीं जाता है, जो ध्यान है, वह ध्यान ध्येय में ही, न्यायक में ही अभेद होता हो, और परमाणुओं में उपस्थिति दर्ज करने न जाता हो, तब फिर एक समय ऐसा आता है कि परमाणुओं में कहीं मेरा नाम निशान नहीं रहता। और वो जब परमाणुओं में नाम निशान न रहा, तो हमेशा के लिए यहां से नाम निकल गया। अब ज्ञानी देह में जाने के लिए पात्र ही नहीं रहता। यही तो वजह है कि ज्ञानी फिर अपने घर में रहता है। उस घर का नाम सिद्धपुर है, सिद्धालय है, लोकाग्र शिखर है। फिर उनके लिए अब कोई नया देह नहीं है। एक विद्यालय से निकलने के बाद में फिर दूसरे विद्यालय में भी अब प्रवेश नहीं मिलेगा।
क्योंकि पुराने विद्यालय का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि इसने पुराने विद्यालय में अटेंडेंस के लिए वो गया था या नहीं, कि नहीं गया, तो नए विद्यालय में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। एक विद्यालय में से तो निकल गया, नए विद्यालय में भी नहीं जाएगा। जब ये दृढ़ता हुई कि इस देह में ही मैं नहीं हूं और देह से गैर हाजिर हो गया, तो फिर नए देह में भी प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन नए देह में प्रवेश पाने के लिए पूर्व का इतिहास देखा जाता है कि वह पूर्व के देह में वहां था या नहीं, वो नियमित रूप से वहां पर मस्त होता था या नहीं, और वह तो वहां गैर हाजिर था। तो पूर्व के इतिहास के आधार पर नया देह नहीं मिलता, उसे अपने घर पे रहना पड़ता है, और वह घर ही मोक्ष है। शिष्य ये पूछता है कि क्या मोक्ष है, तो मोक्ष का उपाय भी होगा, और होगा तो आप मुझे बताओ कैसा है उपाय। और यदि मोक्ष का उपाय नहीं है, तो जितना भी मैंने अब तक जाना, आत्मा है, आत्मा नित्य है इत्यादि ये सब पद जो मैंने जाने, उसका फिर लाभ ही क्या है। क्योंकि प्रत्येक जीव यहां पर लाभ चाहता है। प्रयोजन के बिना मूर्ख भी प्रवर्तता नहीं है। तो शिष्य तो इतना समझदार है, विवेकी है, तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि इतना जो मैंने सुना है, ये चैतन्य की पुकार सुनी। मेरा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य चैतन्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है वह तो मोक्ष है। चैतन्य दृष्टि का विषय है, मगर लक्ष्य चैतन्य नहीं है। इसलिए दृष्टि और लक्ष्य दोनों के बीच में भेद जानना जरूरी है। दृष्टि का जो विषय है वह क्या, और लक्ष्य क्या है। क्रिकेटर के लिए जो बॉलर सामने से बॉल फेंकता है, वह जो बॉल है वह उसके दृष्टि का विषय है, और उसका जो लक्ष्य है क्रिकेट का मैच जीतना है। उसका लक्ष्य है मैन ऑफ द मैच उसको होना है। उसका लक्ष्य है उसे अपना परिवार का, देश का नाम रोशन करना है। ये सब लक्ष्य है। मगर दृष्टि में कौन रहता है? दृष्टि में कि बस बॉलर आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, और बॉल जैसे ही सामने आई उसे मारना, वो उसकी दृष्टि का विषय है। तो भगवान आत्मा मुझे पाना नहीं है। क्रिकेटर को उस बॉल से कोई लेना देना नहीं है, उसका लक्ष्य है कि बस मुझे जीतना है। तो किसी को भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। प्रयोजन है सुख पाना है। इसलिए कहा है जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। नहीं कि आत्मा चाहे अनात्माते भयवंत, सुख को चाहता है, दुख से डरता है। हम सब सुख को चाहते हैं, आत्मा को नहीं चाहते। इसलिए सुख से ही ये शुरुआत की। इसलिए कृपालु देव ने दुख से मुक्त होने के लिए दुख से ही शुरुआत की। ऐसा महापुरुष जो तीर्थंकर का अवतार की तरह यहां पर आया हो, और वह आत्मसिद्धि शास्त्र जैसे शास्त्र की रचना करता हो, तो आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली ही गाथा में अनंत दुख की कहानी लिखे। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। कुछ आनंद की बात करो, कुछ परमात्मा की बात करो, कुछ मोक्ष की बात करो, कुछ व्रत तप की बात करो, कुछ साधु संतों की बात करो। ये मंगलाचरण में ही दुख कहां से उठा लिया। मगर कृपालु देव समझते हैं सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, तो उस दुख का कारण तो जानना पड़ेगा। यह आत्मसिद्धि शास्त्र, हे परम कृपालु देव, आपकी दृष्टि को अनंत अनंत वंदन है। हे परम कृपालु देव, आप देह में रह करके देह से गैर हाजिर थे। हे परम कृपालु देव, ये राख की दीवार, ये परमाणु, ये परमाणु, उन परमाणु से आपने उम्मीद ही नहीं रखी। उन परमाणु से आप विदा हो चुके। क्योंकि जब कुछ खरीदना नहीं, जब कुछ देखना नहीं, न लेना है न लखना है, न देखना है न खरीदना है, न कुछ पाना है न कुछ परीक्षण करना है, तो फिर वहां जाने की, वहां रहने की जरूरत ही नहीं।
हे परम कृपालु देव, आप उस दशा को पा चुके हैं जहां न देखना है, जहां न पाना है। लोग जाते हैं मेले में, जाते ही क्यों? कुछ लोग तो जाते हैं मेले में, बहुत सी दुकान है, हाट है, वहां पर कुछ न कुछ खरीद लेंगे, माल सामान लेकर के आएंगे। मगर कुछ लोग हैं, वह खरीदने नहीं गए, देखने गए। कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं। मगर जिन्हें दो में से कुछ भी नहीं करना, वो घर पर बैठा रहता है। न देखना है, न पाना है। परम कृपालु देव वह है जिन्हें इन परमाणुओं से कुछ भी पाना नहीं है। हे चैतन्य, हे चैतन्य, इस देह के परमाणु से कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि अनुभूति 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 अनुभूति। क्या पाए? पाने का भाव ही नहीं रहता। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। पाने का भाव नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान 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 उतनी देर में तो वह गैर हाजिर होने लगता है, उतनी ही देर में तो वह इतना गहराई में जाता है कि मेले में रहता नहीं। ये देह के अनंत परमाणु माने मेला। मेले में कुछ भी खरीदने जैसा लगता नहीं है। ज्ञानी देह में नहीं बैठता है, उसका भाव यह है कि मेले में नहीं रहता, और इस वजह से वह मेले को देखता भी नहीं है, खरीदता भी नहीं है और देखता भी नहीं है। ऐसे ही इन अनंत परमाणुओं को, हे ज्ञान दीपक, तुम खुद जब ऐसा देखने का अभ्यास करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि परम कृपालु देव की दशा कैसी निराली दशा थी। क्योंकि जैसे से तुम अनुभव करोगे, उसे ही पता चल सकता है। तुमने अपने जीवन में कभी रुपये को देखा ही नहीं, तो तुम क्या जानो कि करोड़पति का वैभव क्या है। कुछ अंश तो तुम्हारे पास में हो, कुछ तो प्रयोग तुमने किए हो, तुम कभी चले हो। इसलिए जब तुम पढ़ते हो कि वह व्यक्ति सिर्फ 15 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ लेता है, तो तुम ये विचार करते हो कि मैं तो इतना नहीं दौड़ता। तुम्हें दौड़ने का, चलने का तुम्हें अनुभव है, तो उस अनुभव से तुम विचार करते हो कि कैसा होगा वह व्यक्ति जो 15 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ लेता है। जब तुम विचार करते हो कि ये देह के परमाणुओं को न मुझे खरीदना है, न मुझे देखना है, मगर एक अंत में एक भाव रह जाता है, न तो खरीदना है, न तो देखना है, मगर रहना तो है ना। देह में रहना तो है ना। रात को सोते समय नींद में होता क्या है? क्या हम नींद में जाते हैं, वह शरीर को खरीदने जाते हैं? नींद में जाते हैं तब शरीर को देखने जाते हैं, मगर नींद में जाते समय भी ये भाव भीतर में पड़ा है कि रहता हूं मैं देह में, मैं देह में ही हूं। मैं भारत को खरीदना नहीं चाहता, मैं भारत को देखना भी नहीं चाहता, मगर रहना तो मुझे भारत में ही है। मैं भारत छोड़ करके जाऊं कहां? गजपंथा का पहाड़ मैं खरीद नहीं सकता, मगर गजपंथा का पहाड़ देखो, मगर देखने में भी रस नहीं आता, क्योंकि देखने से मुझे क्या मिलता है। मगर मजबूरी है कि गजपंथा के पहाड़ पर रहना पड़ता है। ये जो भाव है, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना खरीदने का, जितना देखने का। मैं न देह के परमाणुओं को खरीदता हूं, न मैं देह के परमाणुओं को देखता हूं, न ही मैं देह के परमाणुओं में ठहरता हूं। ऐसा ज्ञान मात्र, और नाम सिर्फ कृपालु देव का ले रहे हैं। है सभी ज्ञानियों की यही दशा। इसलिए तो एक को जाना कि उसने सर्वज्ञानी को जाना। फिर वो समझ में आ गया, कुछ तो रस चखा हो। तुमसे ये नहीं कहता कि लड्डू को चखो, सिर्फ बूंदी को चखा
तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो लड्डू को चख रहा है उसका आनंद कैसा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब चावल के दाने को दबा लो, एक ही को हाथ में पकड़कर देख तो लो कि वह क्या है। वह एक को देख के ही ये पूरी पहचान हो जाती है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव जो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है, परम कृपालु देव जो मेले से अब वे हट गए हैं, परम कृपालु देव जो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, परम कृपालु देव ये तो दूर से देखे तो ये दिखाई देता है। ये कृपालु देव ने 33 वर्ष और 5 महीने में देह को छोड़ दिया था। उस राज ने अपने कोट को राजकोट में उतार दिया था। ये तो दूर से देखे तो ऐसा दिखता है, मगर वहां तो बस एक ही है, ज्ञान 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 ज्ञान। और वह ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञान। वह वहां रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष के सामने ही ये पूछना भी ठीक है, पूछना भी उनके सामने जहां से यथार्थ उत्तर की संभावना हो। सब्जी की दुकान पर तुम हीरे के बारे में प्रश्न पूछो, ये तुम्हारे समय की तुम बर्बादी कर रहे हो। इसलिए शिष्य ने परम कृपालु देव के सामने, सदगुरु के सामने यह प्रश्न पूछा है कि क्या मोक्ष का उपाय है। और यदि मोक्ष का उपाय ही नहीं है तो फिर ये सब जानने का प्रयोजन क्या है। यदि कोई उपाय ही नहीं है, आ, आ, कितना प्यासा शिष्य होगा जो खाली सुनने के लिए नहीं सुनना चाहता, ये थियोरी नहीं समझना चाहता, ये यूनिवर्सिटी में स्टडी करने नहीं बैठा, ये परीक्षा देना है मुझे, आप मुझे बताओ मोक्ष का उपाय है या नहीं। ये वह शिष्य है जो सुनकर के ही डुबकी लगाने के लिए अब वो तत्पर है, अंदर से अंदर से अंदर से, अब उससे रहा नहीं जाता। उसका पता तुम्हें तब चलेगा जब शिष्य स्वयं अपनी अनुभूति के बाद में अपने भावों को व्यक्त करेगा। वो पूरा का पूरा, वह जो पूर्व का पुरुषार्थ था वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो अब तक मैंने सुना था वो सुना हुआ वो व्यर्थ जाएगा, तो यदि उसका साधन ही नहीं है। ये सब लालच देने की फिर जरूरत क्या थी। जब संभावना ही नहीं थी तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब क्यों दिखाए। ये तो और तड़पने जैसा हुआ। ये तो दिल टूट जाएगा। सपने ऊंचे ऊंचे दिखाए और कुछ भी नहीं। बता दिया मोक्ष दुर्लभ है, बता दिया मोक्ष आनंद से भरा हुआ है, बता दिया मोक्ष जाने के बाद में आत्मा वापिस कभी नहीं आता, बता दिया मोक्ष जो है वहां पर अव्याबाद आनंद का भोग होता है। जो मोक्ष है वहां पर अनंत जीव अनंत काल के लिए आनंद को भोगते हैं। मोक्ष ऐसा है जहां न आदि है, व्याधि है, उपाधि है। मोक्ष वह है जहां से न चतुर्गति का परिभ्रमण है। मोक्ष वह है जहां न बाह्य में किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता। अनंत सिद्ध होने पर भी अनुभव अपना ही होता है। उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष वह है जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। मोक्ष वह है आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था है। मोक्ष वह है कि घी में से अब पीछे जाकर के कुछ भी नहीं बन सकता। दूध से दही बना, छाछ, मक्खन, घी, अब घी में से क्या बनाओगे। कुछ नहीं बनेगा। घी में से फिर
वह मक्खन नहीं बन सकता। घी में से फिर अब वह दूध, दही, छाछ नहीं बन सकता। एक बार मोक्ष होने के बाद में फिर संसार में आता ही नहीं है। ऐसा जो मोक्ष उसके जो गुणगान गाए, और यदि उसका साधन ही न हो, वहां पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं हो, तो फिर ये सब मुझे लालच क्यों दिया? ये सब समझा, ये जो सुना, उसका फल मुझे क्या मिलेगा? शिष्य कहता है, मैं जानने को तैयार हूं, मुझे बताओ कि मोक्ष का अब उपाय क्या है। आपने मुझे अमेरिका के बारे में बताया, यूरोप के बारे में बताया, मगर ये तो बताओ कि कौन सा विमान वहां जाता है। आपने मुझे बड़े बड़े महल दिखा दिए, मगर महल का पता ही नहीं। कहाँ है? दूर से देखे लोग आते हैं गजपंथा में। 6 जून से 8 जून की शिविर के टाइम पे बहुत से ज्ञान दीपकों ने आते ही पूछा, जो पहली बार आए थे, उन्होंने पूछा गजपंथा के उस चोटी के उस ऊपर मंदिर को देख करके कि इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ी कहाँ है। मैंने उनसे सिर्फ मजाक में कहा, नहीं सीढ़ी नहीं है, यहां से देखना ही है। उन्होंने कहा कि आप कभी गए या नहीं गए? कि मैं तो गया था। तो पक्की सीढ़ी होगी। कहाँ है सीढ़ी? सीढ़ी बताओ। क्योंकि कोई दिल्ली से आया, कोई उड़ीसा से आया, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, इतने दूर दूर से जो आए हैं, वह चाहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई साधन हो, और साधन ही नहीं है तो दूर से ये क्यों देखना? हम वहां नजदीक जाकर के देखना चाहते हैं। दूर से तो सब अच्छा लगता है, दूर के ढोल सुहावने, दूर थी डूंगर रड़ियामना, दूर से तो सब अच्छा लगता है। तो मोक्ष का निरूपण आपने किया, बहुत अच्छा लगा, मगर मैं वहां जाकर के देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच मोक्ष आनंद रूप है। इसलिए आप मुझे बताओ कि मोक्ष का मार्ग क्या है, और उसकी जो व्यथा होती है ना, वो वही जानता है। रास्ता न मिलता हो उस समय है, ये पता है, मगर पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। मगर कोई ना कोई मिल ही जाता है, जो तुम्हें लेकर के जाता है। जिसकी भवितव्यता, जिसकी भली होनहार है, ऐसे जीव को मिल जाता है। पप्पा न्यू गिनी में ऐसे ही हुआ था। मैं गया था वहां आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए, ओशियानिया में। और वहां पर आज भी जिंदा लोगों का मांस खाते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं। और एक आदमी ऐसा खतरनाक है, मनुष्य का मांस खाता है। अब मुझे पता चला है कि वहां पर नेशनल लाइब्रेरी है। मैं लाइब्रेरी को ढूंढ रहा हूं, मगर मिल नहीं रहा, क्योंकि गूगल मैप भी वहां ठीक तरह से चलता नहीं, इंटरनेट का ठिकाना नहीं। और उस समय जो आदमी आ गया, मनुष्य का मांस खाने वाला, सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। भागो भागो भागो, वो आ गया। और मुझे नहीं पता था, और वो आते ही सीधा मेरे पास आकर के मिल गया, मिल गया। मैंने सोचा कि वह कह रहा है कि आत्मसिद्धि मिल गया, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में था। और उस समय वो पास में आया, मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र उसे दिखाया। लाइब्रेरी का पता ही नहीं था, कहाँ है लाइब्रेरी। खाने वाला आ गया, उसने अपने कजिन को नहीं छोड़ा, अपने घर वाले को नहीं छोड़ा। मनुष्य का मांस खा करके कभी कभी 20 दिन के लिए, कभी 30 दिन के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ पे ही सोता है। आज भी ऐसे लोग हैं। मगर जैसे ही कृपालु देव की तस्वीर को देखा, दूसरे पेज पर जो तस्वीर है, वह व्यक्ति गिर गया, गले लगा। वह व्यक्ति गले लग करके बस मिल गया, कृपालु देव मिल गए, कृपालु देव मिल गए। उस व्यक्ति का धर्म मुझे नहीं पता, उस व्यक्ति की जाति और कुल नहीं पता,
बस परमात्मा, और वही मुझे लेकर के गया। जो लाइब्रेरी, तब मुझे आचार्य कुंदकुन देव स्मरण में आए थे, क्योंकि आचार्य कुंदकुन देव के भीतर भी भावना बहुत थी विदेह क्षेत्र जाने की, मगर रास्ता कहाँ है, कौन ले जाएगा उन्हें? तो स्वर्ग का पूर्व भव का जो मित्र है, वो मित्र ले गया। तुम्हारी भावना प्रबल हो तो राह दिखाने वाला मिल जाता है। जो खाने वाला था, वो खाने वाला न रहा, वो दिखाने वाला हो गया। उसने लाइब्रेरी का रास्ता दिखा दिया। एक ज्ञान दीपक शिष्य अंदर से भर गया है। वह कहता है कि मुझे मार्ग बताओ। यदि ये मार्ग नहीं है, तो फिर अब तक जो मैंने जाना, उसका फल क्या, फिर उसका उपकार क्या? शिष्य के शब्दों में हम पढ़ेंगे तो फिर और अहोभाव आएगा। और कृपालु देव, ये कृपालु देव ने शिष्य के स्तर पर जाकर के शिष्य की स्थिति को समझा है। इसलिए तो परम कृपालु देव सदगुरु देव है। सदगुरु वही है। सदगुरु को मास्टर कहते हैं ना। शिष्य के स्तर पर पहुंच करके, शिष्य की स्थिति को समझ करके शिष्य के सामने वस्तु स्वरूप बताते। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। रस्सी उस कुएं में जो गिरा हुआ है, उस तक पहुंचनी चाहिए। यदि उस तक रस्सी नहीं पहुंचती है, तो कैसे चढ़ेगा वह ऊपर? जिसको तुम ऊपर चढ़ाना चाहते हो, सीढ़ी उसके पास में पहुंच रही है कि नहीं? क्योंकि सीढ़ी ही नहीं पहुंचेगी तो वो ऊपर पहुंचेगा कैसे? इसलिए कोई भी माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो बच्चे को कभी ऊपर नहीं बुलाती, खुद बच्चे के स्तर पर जाती है। इसलिए तो माँ स्तर कहते हैं। माँ वह है जो बच्चे के स्तर तक पहुंचती है, और गुरु को भी मास्टर कहा। कृपालु देव मास्टर है, कृपालु देव गुरु है। इसलिए वो शिष्य की उस स्थिति को समझते हैं, अंतर की दशा को समझते हैं। इसलिए तो शिष्य कितनी भी शंका करे, ऐसा सभी शंकाओं को सहज रूप से स्वीकार कर लेने वाला गुरु, ये गुरु का लक्षण है, सदगुरु का लक्षण है। नहीं तो ये, आज तुम किसी के सामने एक शंका पूछो, उस शंका का उसने समाधान किया, फिर तुमने दूसरी शंका, फिर उसका समाधान किया, फिर तुम शंका के ऊपर शंका करते जाओ। वो कहेगा अब कितना पूछेगा, मान ले अब कितना पूछेगा, मैंने तुझे कह दिया कि आत्मा होता है। मगर कृपालु देव शिष्य की शंका का समाधान ही नहीं करते, मगर कृपालु देव सदगुरु के लक्षण को भी बताते हैं। सदगुरु वह है जो शिष्य की शंका को सहज रूप से, उनके पास में धैर्य है, गंभीरता है। जैसे सागर अपने में सबको समा लेता है, ऐसे गुरु इतने विराट है कि अपने में सभी प्रकार की शिष्य की शंका को समा लेते हैं। तुम पूछो, तुम तब तक पूछो जब तक तुम्हें अनुभव न हो जाए। ये जो शिष्य की शंका है, वो शंका शिष्य की प्यास को दिखाती है। इसलिए कृपालु देव जैसे गुरु मिलना तो इस काल में महादुर्लभ है। दिया लेकर के जाए तो भी खोजना मुश्किल है। परम कृपालु देव इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते, मगर परम कृपालु देव जैसा शिष्य भी नहीं मिलता जो इतना दीवाना हो। तुम पूछते हो सवाल, मगर तुम्हारे सवाल में औपचारिकता है। तुम कहते हो पाना है, मगर उस पाने में बुद्धि का जोर है, उस पाने में समर्पण नहीं है, उस पाने में समर्पण नहीं है। अभी तुम द्विधा में हो, अभी तुम्हें खुद कोई निर्णय नहीं हो रहा क्या करना है। आज मेरी बहुत से ज्ञान दीपकों से मीटिंग हुई, और अधिकतर ज्ञान दीपकों की एक ही शंका है कि उमराला के पर्युषण पर्व में हम आए या ना आए, क्योंकि परिवार में अब सब परमिशन मिलती है नहीं मिलती।
सब जगह ऐसा है। दो विकल्प थे, हमने पहले से ही कहा था। गजपंथा की शिविर अटेंड करोगे या फिर पर्यूषण अटेंड करोगे, दो में से एक सिलेक्ट करो। अब हमने गजपंथा की शिविर सिलेक्ट कर ली थी, तो अब उमराला नहीं आ सकते। अब क्या करना? तुम अपना व्यवहार बदल दो। तुम अपने परिवार में उस तरह से पेश हो कि सामने वाले व्यक्ति को, तुम्हारे परिवारजनों को ऐसा लगे इसका जीवन, इसका चरित्र इतना सुंदर हो गया, इसका व्यवहार इतना सुंदर हो गया, धन्य है, उसे तो बार बार ऐसे सत्संग के लिए जाना चाहिए। इस परिवार का माहौल ही इसने बदल दिया। मगर तुम कोरे के कोरे वापिस लौटते हो, तो परिवारजन भी पहचानते हैं कि ये जैसे जाता है ऐसे आता है। फालतू का व्यर्थ का धन भी खर्च करना, शक्ति भी खर्च करना, और बुढ़ापे में कहीं गिर गए, हाथ पैर टूट गए, इससे बेहतर है घर पे ही बैठे रहो। क्योंकि तुम्हारा जीवन परिवारजन अच्छी तरह से समझते हैं। इस वजह से तुम्हारा आचरण बदलो। तुम्हें मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुमने मुझसे क्यों पूछा, मगर मैं ये कहता हूं कि तुम में खुद में ही ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे। जो तुम सुनते हो, जो तुम प्रयोग करते हो, वहां दिखाई देता है बाहर में। और उसमें भी ये 24 दिन के पर्यूषण, 24 दिन के लिए घर से निकलने को मिलेगा किसको? और एक बार मिल भी गया तो फिर वापिस घर में आने को मिलेगा किसको? ये भी तो है। कहेंगे जा, अब वापिस आना ही मत, उधर ही रहना। तुम खुद द्विधा में हो, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। शिष्य द्विधा में नहीं है। शिष्य कहता है आप जो कहो वह करने को तैयार हूं। और इसी का नाम है, शिष्य ने शास्त्र नहीं पढ़े, शिष्य के पास में बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। आप ये बताओ इसमें क्या करना चाहिए? आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए? शिष्य के पास बुद्धि नहीं है, शिष्य के पास दीवानगी है। मीरा के पास में बुद्धि नहीं थी, मीरा के पास भक्ति थी। मीरा को शास्त्र का ज्ञान नहीं था, मगर मीरा के पास में संगीत था। शास्त्र नहीं थे, संगीत था। और शास्त्र तुम्हें भारी कर देते हैं। शास्त्र जब तुम्हारे ऊपर हो तो भारी कर देते हैं, और संगीत हो ना तो संगीत हल्का कर देता है। तुम कभी गाना सुनो, देखो ना, लोगों को संगीत सुनते सुनते नाचते हैं, कैसे नाचने लगते हैं, बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है। जहां भक्ति है वहां हल्कापन है, जहां ज्ञान का बोझ है वहां भारीपन लगेगा। इसलिए शिष्य के अंतर में भक्ति है कृपालु देव के प्रति। शिष्य जानता कुछ भी नहीं है। शिष्य शिवभूति मुनि की तरह है, बस जानता कुछ भी नहीं है। यही भक्ति। मुझे मिलेगा, यहां से मिलेगा। हे परम कृपालु देव, बस मुझे मिलेगा। आप पर श्रद्धा है। आप कैसे हैं ये मैं नहीं देखता। आप गृहस्थ है, आप मुनि हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं इतना जानता हूं, श्रद्धा गृहस्थ नहीं होती, श्रद्धा मुनि नहीं होती, श्रद्धा श्रद्धा होती है। हे परम कृपालु देव, इतनी दृढ़ श्रद्धा। हे परम कृपालु देव, ये मेरी श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। वहां से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं, वहां से कुछ भी हिले नहीं, वहां से कुछ भी डोले नहीं, मगर फिर भी बस मैंने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पण कर दिए। तुम देखते हो न फूलों को, जो फूल भगवान की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, क्या उस फूल को कोई उम्मीद है कि भगवान हाथ से उस फूल को ले? क्या उस फूल को कोई अपेक्षा है कि भगवान इस फूल की ओर, मेरी ओर एक बार देख तो ले कि मैं आपके चरणों में आया हूं? कुछ अर्पण हुआ है यहां।
फूल कोई उम्मीद नहीं रखता, और फिर भी वह फूल प्रसाद बन जाता है। न परमात्मा ने फूल को देखा, न फूल ने कोई अपेक्षा इच्छा रखी, खाली वहां पर जाकर के बस अर्पित हो गया। इसलिए तो श्रद्धा को सुमन कहते हैं, श्रद्धा का कमल कहते हैं, श्रद्धा का फूल कहते हैं। श्रद्धा का फूल मैं परमात्मा के चरणों में चढ़ाता हूं। यही तो कारण है कि वो जो मेंढक के मुंह में जो फूल था कमल का, वो फूल तो नाम का था, वास्तव में वो श्रद्धा का ही बाहर दिखता हुआ रूप था। जो राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे जो आ गया और जो मेंढक मर गया, उस मेंढक के मुंह में तो कमल का फूल था ना। कमल का फूल तो अंदर के भावों को बताने के लिए एक बाहर का एक निशान है। अब मीरा के हाथ में सितार है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सितार मीरा की भक्ति है। भक्ति तो भीतर में है, मगर बाहर जो सितार दिखता है वो भक्ति को अभिव्यक्त करता है। वो जो मेंढक के मुंह में जो कमल का फूल है, वो उसकी श्रद्धा को बताता है कि मेरा शरीर बहुत छोटा है, मगर मेरी श्रद्धा बहुत विराट है। मैं अशक्त हूं, मगर श्रद्धा में बहुत बल है। हे महावीर भगवान, मुझे आपके चरणों में बैठने दो। आपके चरणों में रहा, बस उसी वजह से वो मेंढक देव होकर के, वो फूल के वजह से नहीं, वो श्रद्धा की वजह से वो समोसरण में जाकर बैठ गया। शिष्य जो है, ये शिष्य की श्रद्धा, बस ये रहा मैं श्रद्धा। हे परम कृपालु देव, मैंने आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखी, आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखी। मैंने इतना भी भाव नहीं पाया कि हे परम कृपालु देव, ये तो आपकी तस्वीर है, ये तो आपकी तस्वीर है। मगर आप जीवंत भी होते तो इतनी भी उम्मीद मेरी न होती कि आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते। इतनी भी मैं उम्मीद नहीं रखता। आपके चरणों में बैठने को मिला, मैं धन्य हो गया। आपके चरण देखने को मिले, मैं धन्य हो गया। क्योंकि वहां मैं आपके चरणों में बैठा और आप मेरे को आशीर्वाद दो, इसका मतलब तो ये व्यापार हो गया कि मैंने रुपये दिए और आप माल दे दो, बस खत्म। ये धंधा हो गया। हे कृपालु देव, मैं भक्ति से आया हूं, मैं व्यापार करने नहीं आया। बस मुझे आपके चरणों में स्थान मिले। ऐसी भक्ति जिसके अंतर में है, वही कृपालु देव को सही भाव में समझा है और मस्तक झुकाया है। आज के बाद जब तुम्हारा मस्तक कृपालु देव को झुके, ये बात तुम मत भूलना। और कृपालु देव को नहीं, किसी भी सदगुरु के चरणों में यदि तुम्हारा मस्तक झुकता है, तो आशीर्वाद की उम्मीद मत रखना। क्योंकि आशीर्वाद की उम्मीद में भी तुमने गुरु को बांध दिया कि मैंने नमस्कार किया और वहां से रिटर्न कुछ क्यों नहीं आया। मैंने उन्हें गिफ्ट में दिया है अपने दोनों हाथों को, तो उन्होंने कम से कम एक हाथ तो देना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट कुछ तो मिलनी चाहिए। ये संसार खड़ा हुआ, ये भक्ति नहीं हुई। शिष्य कहता है, मैंने आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया। मुझे आप बताओ कि क्या मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय है तो क्या है। हे ज्ञान दीपक, डू यू फील द कनेक्शन? आई एम आस्किंग यू, डू यू फील द कनेक्शन? जहां से मैं रह करके तुझसे कहता हूं, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। उस समय तुझे लगेगा कि बस वहां से वही चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। पिछली बार जब रात्रि ध्यान का प्रयोग हुआ था, आज तो सप्तमी है, मुझे लगा आज अष्टमी है। आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, कल रात्रि ध्यान का प्रयोग होगा। मगर जो अधूरा था, थोड़ी देर पहले ही मैं लेटा था, मैं थक गया था, मैं लेटा हुआ था।
ऊपर देख रहा था, ऊपर पंखा घूम रहा था। मैं ऐसे ही ऊपर छत पर देख रहा था, पंखा घूम रहा था। 3 पंखे, ऐसा पंखा घूम रहा है। और थोड़ी देर में ये विचार करते करते, जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन जहां हो रहा है, बस वही मैं हूं। वही मुर्दा नीचे है, और जानन 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 परिणमन वहां हो रहा है। मैं मुर्दे के अंदर नहीं आया। पंखा नीचे उतरता ही नहीं है, गिरता ही नहीं है, घूमता रहता है। ऐसे ही जानना जानना जानना। मुर्दा पड़ा है, मुर्दा पड़ा। ऊपर पंखे घूम रहे हैं, मगर उस पंख के पीछे जो पाइप है, जो मुर्दे के पास में भी नहीं है, जो पंखों के पास में भी नहीं है। पंख 3 है, 3 पंख के पास में भी जो पाइप नहीं जा सकता, ऐसी ध्रुवता। और उसी के बाहर अपने को स्ट्रेच होता हुआ न देखना, तब ध्रुवता का रियलाइजेशन होगा। फिर मृत्यु हो चुकी, फिर किसका इंतजार करते हो? फिर वह मुर्दा पड़ा रह गया। ये कि प्राण उसमें आते नहीं है। वो पंखा नीचे गिरे तो मुर्दे में प्राण आए, मगर वह तो वहां है। उतनी ही देर में पता नहीं चला, इसलिए आज का ये सेशन देरी से शुरू हुआ। पता नहीं चला, घड़ी में देखा कि अरे इतना समय हो गया। मगर वह जो पंख, ऊपर की जो पंख है, उस पंख के ऊपर वो जो ध्रुव, उस ध्रुवता में ही रियलाइजेशन। पंखे भी फिर घूमती रहती है, और मुर्दा भी ऐसे ही पड़ा रहता है। और इस मुर्दे को इतना सेपरेट देखना, घंटे के लिए नहीं कहता, एक समय। खाली तुम ये विचार करो, चिंतन करते करते चिंतन की क्षमता को तुम फैलाओ। कहीं पर भी चिंतन की क्षमता को, कहीं पर भी, बस जैसे तुम कुछ भी हो। खाने की आदत कैसी होती है? चने है, चने खा लिए। मुरमुरे है, मुरमुरे खा लिए। कुछ नहीं है, सुपारी थी, सुपारी खा ली और चबाते रहे। कुछ न कुछ खाते रहे। सौंफ थी, सौंफ खाते रहे। खाना खाने के बाद में भी पान खाते रहे। 2-2 घंटे तक पान मुंह में ही घूमता रहता है, क्योंकि खाना है बस। ऐसे ही तुम करो, चिंतन हो बस, कैसे भी करके, किसी भी निमित्त से, कहीं पर भी रह करके, बस चिंतन, चिंतन। और उसी प्रकार से ये अनुभूति। शिष्य ये पूछता है कि क्या मोक्ष का उपाय है? मुझे उपाय बताओ। और यदि नहीं है तो मेरा ये जितना मैंने सुना, उसका लाभ क्या हुआ फिर? यदि मार्ग ही नहीं है तो मंजिल का लाभ क्या है? स्वास्थ्य की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। तुम ठीक हो जाओगे, स्वास्थ्य इसका नाम है। वैद्य ने आकर के कह दिया तुम स्वस्थ हो जाओगे। बड़ी बड़ी बातें कर दी। मगर जब मरीज पूछता है ठीक है मुझे क्या करना चाहिए, दवाई बताओ, कौन सी दवाई मैं लूं? और तब वह वैद्य कहे कि दवाई ही नहीं है इसकी। इसलिए दिल टूट जाता है, जो मैं आपसे कहता हूं। जो घायल दिल है, जो जख्मी दिल है, उसकी यही तो हालत है। उसकी हालत यही है कि तूने मुझे ये सपने क्यों दिखाए? हम ये करेंगे, वह करेंगे, हमारा बड़ा महल होगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, फैक्ट्री होगी, मैं आऊंगा, मैं कार लेके आऊंगा, फिर हॉर्न बजाऊंगा, मैं तुम्हें नीचे बुलाऊंगा, फिर अपन घूमने जाएंगे। ये सब सपने दिखाए। और तूने कहा कि शादी तो संभव ही नहीं है, तो फिर ये सपने क्यों दिखाए? हे परम कृपालु देव, आपने सपने दिखाए हैं कि मोक्ष है। अब मुझे ये बता दो कि मिलन हो सकता है या नहीं। उस मिलन के लिए शिष्य के भाव को पढ़ते हैं। हे ज्ञान दीपक, भाव पढ़ना, आंखों से नहीं, हृदय से पढ़ना।
95 नंबर की गाथा है। તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ ઉપાય, જીવાદિ જાણ્યા તણો, શો उपकार ज થાય। इसलिए ऐसा जानने में आता है कि मोक्ष का उपाय नहीं होता है। यदि मोक्ष का उपाय न हो तो आत्मा के अस्तित्व आदि जानने का लाभ क्या। आत्मा का अस्तित्व, ये पहला पद। जीव आदि जाना तणो, शिष्य क्रम भी जानता है। ये क्रम शिष्य जानता है। देखो, वह कहता है मले न मोक्ष उपाय। मुझे ऐसा जानने में आता है। ये है, ये शिष्य की प्रामाणिकता। इस प्रामाणिकता के कारण ही शिष्य पाता है। मैं ऐसा ज्ञान दीपक ढूंढता हूं जो इतना प्रामाणिक हो जाए कि जो कहे कि अभी मुझे आत्मा है उस पर श्रद्धा नहीं है। ये प्रामाणिक है, अभी श्रद्धा नहीं है। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से पूछता हूं कि क्या आप मानते हैं आत्मा है? बिल्कुल, बेशक। ये बेईमान है आप, ये बेईमान है। ये उन बच्चों की तरह है जिन बच्चों को, जिस स्कूल में जाकर के मैं बच्चों को पूछता था कि बच्चों चलो बताओ आत्मा है, और सब बच्चे कहते हाँ है। कहाँ है? कि यहां हाथ रखते थे ऐसे, आत्मा यहां है। और फिर मैं उन बच्चों को पूछता था कि बच्चों बताओ हृदय है? बोले वो तो पता नहीं। अब वो यहां हाथ रखते, हृदय वास्तव में यहां है, मगर जो है उसका पता नहीं है। और आत्मा परमात्मा वो यहां पर है। ये माँ बाप ने, ये धर्म गुरु ने ये दिमाग में डाल दिया। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं प्रामाणिक हो, मजा आएगा। तुम कहो अभी मैं नहीं मानता आत्मा है, अभी तो यही मानता हूं कि शरीर है, तो अहोभाव आएगा। प्रामाणिक है ना? तो कल जब तू कहेगा ना कि आत्मा है, ये मैं मानता हूं, तब मुझे श्रद्धा भी बैठेगी। अभी बहुत से ज्ञान दीपक कहते हैं कि आत्मा की श्रद्धा हो गई, मगर मुझे श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि वो कल भी कह रहे थे। कल यदि उसने कहा होता कि आत्मा मानता नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरा कोई अनुभव नहीं है। और सबसे पहले अपने अज्ञान का स्वीकार। मैं ये जानता, मुझे ऐसा जानने में आता है कि मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यहां तो सब तरह परस्पर विरोध है, यहां तो मारकाट है, यहां तो सभी धर्म सभी मत अपना अपना अभिप्राय सिद्ध करने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहां कोई फ्लेक्सिबल होना नहीं चाहता, सब अक्कड़ता लेकर के बैठे हैं। मैंने गोल टोपी पहन ली तो किसी ने कहा मुस्लिम की टोपी पहन करके जैन धर्म का अपमान कर दिया। खाली टोपी पहनी और जैन धर्म का अपमान हो गया। अभी तो मैं खान सूट लेके आया हूं, वो भी पहनने वाला हूं पर्यूषण में। बहुत जोरदार खान सूट है, कश्मीर गया था, वहां से किसी ने भेंट में दिया है। पादरी का कपड़ा लेके आया हूं, पर्यूषण में एक दिन वो पहनूंगा। अमेरिका में यंग जेंट्स ऑफ अमेरिका में, वाईजे में जो सूट मैंने पहना था, और येल यूनिवर्सिटी में
जब मैं नासा में गया, वहां जो सूट पहना था वो सूट में पहनने वाला हूं। तब तो कितना बड़ा अनादर हो जाएगा धर्म का। शिष्य कहता है कि यहां सब इतनी तुच्छ वृत्ति वाले लोग हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि क्या मोक्ष का उपाय होता होगा या नहीं। ओ माय गॉड पिक्चर में वो परेश रावल कहता है ना, अब मैं नहीं मानता पर भगवान हो सकता है, क्योंकि भगवान होता तो ऐसे को तो कब का उठा लिया होता। सिद्धेश्वर बाबा की सिद्धि को देख करके, ये है तुम्हारी सिद्धि, अब मैं नहीं मानता। क्योंकि जो छोटी छोटी बात में इतने इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतने जोश में आ जाते हैं, और उनकी सिद्धि यदि ऐसी है, तो मैं नहीं मानता कि मोक्ष का कोई उपाय होगा। हे ज्ञान दीपक, शिष्य की प्रामाणिकता, मुझे ऐसा जानने में आता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मुझे ऐसा जानने में, તેથી એમ જણાય છે। મળે न मोक्ष उपाय, मोक्ष का कोई उपाय नहीं। जीवादि जाण्या तणो, यानी पहला तत्व जीव है, सातवां तत्व मोक्ष है। ये जीवादि जाण्या तणो, बस। यदि फल की ही प्राप्ति नहीं होती, और असली फल के लिए शिष्य पाने को बेताब है, उसे फल चाहिए, मोक्ष का फल चाहिए। ये लोग तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और उसके फल में मिलती है कोई अप्सरा, देवांगना, कोई मेनका, कि जितनी भी तपस्या तुम करोगे, तुम्हें उसके फल में मोक्ष मिलेगा। मगर मिली कोई अप्सरा, फल नहीं मिलता है, कोई फलानी मिल जाती है। शिष्य कहता है मुझे फल चाहिए, फलानी नहीं चाहिए। मोक्ष का उपाय क्या है? हे ज्ञान दीपक, जब हम सुनेंगे, ये तो अभी शंका है, समाधान में आप उठ करके नाचेंगे। समाधान में आपका हृदय, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, जब तुम सुनोगे। और तुमने कृपालो देव के शिष्य की जो दीवानगी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। तुम जो देखोगे, तुम्हें लगेगा कि शास्त्र बहुत पढ़े थे मैंने। तुमने तो शायद इतने नहीं पढ़े होंगे, इसलिए क्योंकि तुमने पंडित का अध्ययन नहीं किया। मगर हमने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही पढ़ते थे, नहीं पढ़ना चाहो तो भी पढ़ने पड़ते थे, कंठस्थ करने पड़ते थे, संस्कृत के, प्राकृत के, उनके अलग अलग टीकाएं, ब्रज, अवधि, ढूंढारी, अलग अलग भाषाओं में। और ये सब पढ़ने के बाद में एक ही शास्त्र, मुझे ऐसा जानने में आता है कि आत्मसिद्धि शास्त्र से महान मैंने और कुछ नहीं देखा। हे परम कृपालो देव, क्योंकि इतने छोटे 142 गाथा में पूरे जिनागम का, जो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, वो तो सिर्फ 30 बरस के लिए गिरी ने, 42 से लेकर के 72 साल तक। मगर विदेह क्षेत्र में तो आयुष्य ही 1 करोड़ पूर्व वर्ष का आयुष्य, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ये दिव्य ध्वनि खीरती रहती है। और वह दिव्य ध्वनि एक तीर्थंकर की नहीं, अनंत तीर्थंकर की। और उन अनंत तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार यदि 142 गाथा में कृपालु देव ने लिखा, तो वो शास्त्र कैसा होगा? और विदाउट किसी प्लान के, कोई छंद की रचना करके नहीं, कितने अक्षर, कितनी मात्रा, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, कैसी भाषा, कैसी शैली, कुछ भी नहीं। एक सहज भाव बहता गया और शास्त्र की रचना हो गई। शिष्य कहता है, हे परम कृपालु देव,
बस इतना जितना मैंने पढ़ा वो व्यर्थ में न जाए। मैं भावना पाता हूं ये व्यर्थ में न जाए। आपको भी ये शंका होती हो तो आपको भी कह देता हूं। इसलिए क्योंकि जो अभव्य जीव है, अब ये बात आपके लिए कहता हूं, जो अभव्य जीव है जिसका मोक्ष कभी नहीं होगा, और अभव्य जीव जिसका मोक्ष कभी नहीं होगा, वह भी जब चौथी लब्धि तक पहुंचता है, प्रायोग्य लब्धि तक वह पहुंच जाता है और अनुभूति से वंचित रहता है, तो अनुभूति से वंचित रहने वाला वह अभव्य, और मैं कितना भी भव्य हूं, मगर अनुभूति मुझे नहीं हुई तो मैं रहा तो अभव्य के लेवल में ही ना, कि अभव्य को जहां तक अभव्य पहुंचा वहां तक मैं पहुंचा। तो मेरे में अभव्य से ज्यादा प्राप्ति हुई क्या? मैंने अपने भव्यत्व का उपयोग क्या किया? क्योंकि अंत में तो जितना भी सुना वह सब ऐसा का ऐसा ही रह गया। इतना सुनने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हो तो ये जितना भी पढ़ा, जितना भी सुना, उसका लाभ क्या? मगर लाभ है, हमारा सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है। हम पढ़ाई करते हैं, इतनी मैंने पढ़ाई की, मगर पढ़ाई करने का लाभ क्या मिला? इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं मिली। मगर कहीं बाहर गांव जाना है और बस अभी तक नहीं आई, तो वो बस का बोर्ड जो पड़ा है उसके लिए भी वो पढ़ाई की, वो काम में आई कि नहीं? कहीं पढ़ने गया था, वो काम में आया है। खाली नौकरी के लिए नहीं, कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं पढ़ाई काम में आती है। तू चिंता मत कर, तूने जितना भी अपना समय शक्ति दी है, बस उसका फल तुझे मिलेगा। बस तू गुरु के चरणों में बैठ और वहीं पर ही प्राण त्यागने को तैयार हो जा। ये प्राण त्यागने को तैयार होना माने देह के परमाणुओं को बिखरता हुआ देखना तैयार होना। मेरी भक्ति हे परम कृपालु देव ऐसी हो। अभी साहस कहाँ आया है? अभी तो अपने को बचाने का भाव है, मिटाने का भाव कहाँ है? मैं मिटाने को तैयार हूं, मिट जाने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं ऐसे गुरु के चरणों में। ऐसी भक्ति, ये रहा जीवन। और जहां इस जीवन को, एक देह को वहां पर अर्पण करके अनंत देह से मुक्ति मिल गई है। दिया नहीं है, इस देह को गिरता हुआ देख लिया है। ऐसा अभी तो वह साहस ही कहां आता है। मैं कहता हूं मरने की तैयारी आई तुम्हारी? मरना तो है, अहंकार को मिटाना है, मगर अभी वो साहस नहीं आया। उस व्यक्ति की तरह, जिस व्यक्ति को, ऐसा एक व्यक्ति है वो मरना चाहता है कि सब कुछ, बस थक गया हूं, अब त्यागने को तैयार हूं। तो वो ऊपर छत से लटकने के लिए रस्सी अपने कमर के ऊपर बांधी। थक गया हूं मैं, अब मरने को तैयार। क्या करना है? सुसाइड करना है। कोई कमर पर रस्सी बांध करके सुसाइड करता है? उसको पूछा कि कमर पर रस्सी बांध करके कोई सुसाइड करता है? बोले गले में बांध करके देख लिया, मगर बहुत सफोकेशन हो रहा है, इसलिए कमर पे बांधी। गुरु के पास में जाकर के सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं, मगर कहीं ना कहीं अभी अहंकार खटकता है, इसलिए सब कुछ नहीं कर पाता। अभी आत्महत्या करने को एक मेरे परिचय में थे, वो याद आ गए। वो एक बार घर से झगड़ा करके निकल गए, पत्नी से टिफिन लेकर के निकल गए, और हमने पूछा कहां जा रहे हो? बोले आत्महत्या करने। तो आत्महत्या करने? बोले टिफिन लेकर के? बोले हाँ, ट्रेन के नीचे आकर के मैं मर ही जाऊंगा, प्राण दे दूंगा। तो टिफिन की क्या जरूरत? उसने कहा भारत की ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं, अक्सर लेट हो जाती है, तो दोपहर का टिफिन तो चाहिए ना साथ में।
शाम को वापिस आए वो। उन्होंने कहा ट्रेन आई ही नहीं। खाना खा लिया वहां पर पटरी के पास में बैठ करके। वो थका नहीं है। थका का मतलब मैं विषय के भोगों से, राग द्वेष से, संसार के दुखों से, इन जालों से मैं थक चुका हूं। हे कृपालु देव, अब आप ही शरण हो। ये रहा मैं, बस सार ये है, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहाती